हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अम्ल और उनके स्रोत। तो बच्चों, अम्ल और उनके स्रोत ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो बच्चों, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए और अम्ल और उनके स्रोत को याद कीजिए, जिससे कि आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएँ। और ये वीडियो उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी हैं जो एसएससी, सीजीएल और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। वैसे बच्चे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो अम्ल है वह अम्ल है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अम्ल और उनके स्रोत क्या क्या हैं। पहला जो अम्ल है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। और बच्चों, इस एसिटिक अम्ल का जो स्रोत है वो है सिरका, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। तो बच्चों, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। 4 to 8% सिरका में ये एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मैट्रिक में भी ये पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो पहला जो एसिटिक अम्ल है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आता है एसिटिक अम्ल? तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, सिरका। दूसरा है सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। तो बच्चों, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हमें मिलता है नारंगी से, जिसे कि हम लोग संतरा या ऑरेंज भी कहते हैं। और दूसरा, नींबू के रस में भी हम लोग सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है। तीसरा जो अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों जठर रस या अमाशय रस में पाया जाता है, जो कि हमारे पेट के अंदर जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और यह हमारे अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित की जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से जठर रस या अमाशयिक रस से प्राप्त होता है और यह जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला जो अम्ल है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। यानी फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम जो है बच्चों वो है मिथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका स्रोत है बच्चों लाल चींटी, इसका स्रोत है बिच्छू, इसका स्रोत है मधुमक्खी का डंक। तो ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका स्रोत जो है बच्चों लाल चींटी, जिसे हम रेड एंट कहते हैं, मधुमक्खी के डंक में पाए जाते हैं, बिच्छू के डंक में पाए जाते हैं और ये नेटल के डंक में भी पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप याद रखोगे बच्चों, लाल चींटी, बिच्छू के डंक, मधुमक्खी के डंक और नेटल के डंक में ये पाए जाते हैं। अगला जो अम्ल है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। बच्चों, लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाए जाते हैं और साथ साथ हमारे पेशियों में भी ये बनते हैं जब हम लोग कोई बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, तो उसमें हमारे पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। छठा जो अम्ल है जिसे हम मैलिक अम्ल कहते हैं। बच्चों, मैलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? सेव है, जिसे हम एप्पल के नाम से जानते हैं। तो मैलिक अम्ल
का प्रमुख स्रोत जो है वो है सेव। ये भी एग्जामिनेशन में पूछता है, याद रखिएगा। 7th जो अम्ल है बच्चों, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ये अमरूद में भी पाया जाता है, और पालक जिसे हम लोग स्पिनच के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। लैक्टिक अम्ल भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बच्चों? आपने जान लिया कि ये टमाटर में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है और पालक में भी पाया जाता है। अगला जो अम्ल है जिसे हम स्टीयरिक अम्ल कहते हैं बच्चों, यह वसा में पाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी अम्ल है, इसे याद रखिएगा। अगला जो अम्ल है 9th टार्टरिक अम्ल। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो अम्ल है जिसे हम यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड कहते हैं बच्चों, यह मूत्र में पाया जाता है। अगला अम्ल है एमिनो अम्ल। बच्चों एमिनो अम्ल का जो प्रमुख स्रोत है वह है प्रोटीन, और आपको पता है बच्चों कि प्रोटीन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन को हम लोग शरीर निर्माता भी कहते हैं, इसलिए प्रोटीन की जो इकाई है वह इकाई है एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट अम्ल है। अगला है कार्बोनिक अम्ल जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। बच्चों कार्बोनिक एसिड जो पाया जाता है वो है सोडा वाटर यानी सॉफ्ट ड्रिंक। जो भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं जैसे कोका कोला या पेप्सी हम लोग पीते हैं, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड मिला होता है। तो ये याद रखिएगा कि कार्बोनिक एसिड किस स्रोत में पाया जाता है। तो कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है जिसे हम सोडा वाटर भी कहते हैं। अगला जो अम्ल है बच्चों जिसका नाम है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो यह चाय में पाया जाता है, ठीक है। 14 है एस्कॉर्बिक अम्ल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अम्ल है एस्कॉर्बिक अम्ल। बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो प्याज, आंवला और विटामिन सी में पाया जाता है। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, प्याज में भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सारे इम्पॉर्टेंट अम्ल हैं। 15 नंबर में है ब्यूटेरिक अम्ल जो कि मक्खन या बटर में पाया जाता है। बच्चों मक्खन में जो बासी मक्खन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो मक्खन याद रखिएगा। अगला जो है सियालिक अम्ल या सियालिक एसिड, ये हमारे आंसू में पाए जाते हैं, टीयर्स में पाए जाते हैं बच्चों, जो कि ये किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। 17 ग्लूटोनिक अम्ल। ग्लूटोनिक अम्ल जो है वो गेहूं में पाया जाता है बच्चों। ग्लूटोनिक अम्ल का जो प्रमुख स्रोत है वो है गेहूं, जिसे हम व्हीट कहते हैं। 18 में जो अम्ल दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल बच्चों पाया जाता है डीएनए में, है ना। न्यूक्लिक अम्ल एक तरह का अम्ल है जो कि कोशिकाओं के अंदर डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल ही है, और डीएनए अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आपको पता होगा बच्चों कि डीएनए बना होता है नाइट्रोजिनस बेस से और फॉस्फेट से, और उसमें शुगर पाया जाता है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और यह शुगर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। यानी डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए में पाए जाते हैं। 19 बेंजोइक अम्ल। बच्चों बेंजोइक अम्ल जो है वो घास पत्ते में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल जो है बच्चों वो जैतून के तेल में पाए जाते हैं। जितने भी जैतून के तेल हैं उसमें ओलिक ऑयल पाए जाते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा ओलिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, तो जैतून का तेल, जिसे हम इंग्लिश में ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। तो ऑलिव ऑयल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ओलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ना सिर्फ ये बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए वीडियो है, बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और एक एक अम्ल का नाम आप याद कर लीजिएगा, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग वीडियो को लेकर आते रहेंगे और साथ साथ आपके स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।